हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बाकी आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि हम सभी रिलेट कर सकते हैं और ये सबको जानने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेडिकल प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, बट आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरी वन शुड नो अबाउट दिस। सो लेट्स बिगिन। Today we will discuss about breastfeeding. What is breastfeeding? What is benefit of breastfeeding? Definition of breastfeeding, importance of breastfeeding. Apart from that, we will discuss about advantages, principles and insufficiency of breastfeeding. So let's begin. सबसे पहले कि ब्रेस्ट फीडिंग है क्या, ये क्यों ज़रूरी है और ये हम कब स्टार्ट करते हैं और कब इसका एंड होता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान है, ये बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना हमें पता है, अगर देखा जाए तो जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जो मदर का मिल्क होता है, वो ही सब कुछ होता है। उनका होल मिल्क होता है, होल फूड होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि तो सबसे पहले होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और अगले 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, पानी तक भी नहीं देना चाहिए 6 मंथ तक। इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है तो आप उसको बाहरी कुछ भी चीज़ देंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि और बहुत सारी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए WHO ने क्या बोला है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ तक ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो फीटस, जो न्यूबॉर्न है, जो इन्फेंट है, उसको 6 महीने तक हमें माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। पानी नहीं देना है, हनी नहीं चटाना है, वही शहद जो बोला जाता है, या फिर कोई हींग, नमक, ये कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या उसको देना है, माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द ओवरऑल कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट, बेस्ट फॉर इन्फेंट। जो कि ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो एक बच्चे का कंप्लीट फूड होता है, उसका पर्याप्त भोजन होता है, संपूर्ण आहार होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, बेस्ट फॉर इन्फेंट, और माँ के दूध के अलावा और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो 6 मंथ तक के बच्चे को सूट करे या फिर उनके लिए अच्छा हो। ये क्या होता है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। और जो माँ का दूध होता है उसमें बहुत हाई न्यूट्रिशन होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, उसमें वाइटामिन होते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं, जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, कंटिन्यू फॉर 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और ये क्या करता है, जो भी इन्फेक्शन होने वाले हैं बच्चों को, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, जिसमें कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। देखो, जो ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ फीटस के लिए, बच्चे के लिए, या फिर जो बच्चा अभी पैदा और जो दूध पी रहा है उसके लिए नहीं है। इसका जितना फायदा बच्चे को है उतना ही फायदा मदर को है। ठीक है। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर बच्चा जन्म लेता है, डिलीवरी होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, उस टाइम पे जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल हमें ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसलिए कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को कम करता है। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब ये है कि जब डिलीवरी होती है तो माँ का जो बहुत ज़्यादा खून लॉस होता है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। और अगर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, उस टाइम पे अगर हम बेबी को दे देते हैं ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, जिससे कि हार्मोन रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसके साथ और भी बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, बॉडीली मैकेनिज्म होते हैं, बच्चे और माँ के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बनता है। और इससे क्या होता है कि जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, वो हेमरेज
कम हो जाता है, ब्लड का लॉस होना रुक जाता है, ठीक है। और अगर बच्चा सी सेक्शन से डिलीवर हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू बच्चा डिलीवर हुआ है, तो हम 4 घंटे के बाद ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ये 4 घंटे बाद इसलिए कराते हैं कि जब सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होती है तो उसमें मदर को एनेस्थीसिया दिया जाता है, और एनेस्थीसिया का असर कम से कम 4 घंटे तक तो रहता है। तो इसके लिए 4 घंटे बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, मदर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मदर के लिए क्या फायदा है ब्रेस्ट फीडिंग का, और बच्चे के लिए क्या फायदा है। तो देखो, अगर ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर हो रहा है तो जो मदर का वेट है वो लॉस होगा। वेट लॉस इसलिए हो कि प्रेगनेंसी में हमने देखा था, मेरी प्रीवियस क्लास में अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में जो मदर होती है वो 12.5 kg वेट पुट ऑन करती है, मतलब कि 12.5 किलो वेट मदर का बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो टाइमली कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसका वेट लॉस होता है, जो कि उसने प्रेगनेंसी में पुट ऑन किए थे, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट लंप हैं, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है, मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है मदर को। इसके साथ साथ क्या होता है कि मदर का और बच्चे का अच्छा बॉन्ड बनता है, दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बनता है जो कि अनब्रोकेबल होता है, और एक दूसरे बच्चा क्या होता है, कंफर्टेबल हो जाता है मदर के साथ। बच्चे के लिए जो फायदा है वो ये है कि बच्चे को कंप्लीट फूड मिलेगा, उसका संपूर्ण आहार मिलेगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इसके साथ यह है कि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहेगा, बाकी उसके बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वो क्या है कि शुड बी इन अ क्लीन एंड सेफ मैनर। ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम कभी भी एकदम क्लीन मैनर और सेफ होना चाहिए। क्लीन मैनर और सेफ का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मदर्स होती हैं कुछ भी काम कर रही हैं, हाथ गंदा है, या फिर वो खुद अभी नहाई नहीं है, या फिर वो खुद इन्फेक्टेड हैं और ऐसे ही बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। कभी भी ब्रेस्ट फीड कराने से पहले ब्रेस्ट को अच्छे से धो लेना है, उसको ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है, उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना है, और एक तौर तरीके से पिलाना है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे को दूध पिला के छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो उस टाइम पे एक इमोशनल बॉन्ड होता है, जो दूध सिक्रीट होता है, ये बोल सकते हो कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो इनिशिएट होता है, प्रोडक्शन होता है, उसके लिए मदर को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर मदर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगी, अगर मदर उसको टाइम नहीं देगी, बच्चे को कंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, तो कभी भी ऐसा होता है कि इन्हीं सारी माल प्रैक्टिस के वजह से क्या होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मदर एंड बेबी शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। और मदर और बेबी मतलब कि माँ और बच्चा क्या है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में और रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्टी बोथ ब्रेस्ट। और कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाना है, ऐसा नहीं करना है। साइमल्टेनियसली अगर दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाएंगे तो ये होता है कि जो बच्चा है वो क्या होता है कि सक करने में एक्टिव रहता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मदर सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से उसको ब्रेस्ट फीड कराती है, तो दूसरे ब्रेस्ट में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उससे उसको हेल्थ प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है कि लंप बन जा रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट हो जाता है। तो मदर के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और बेबी के जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए ट्राई करना चाहिए कि दोनों ब्रेस्ट को एम्प्टी करें। नेक्स्ट है इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल। और आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके हमें ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, वेदर इट इज वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। इसके साथ अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, सिजेरियन सेक्शन में वी शुड इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 4 आवर, ओके। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। वही जो 6 महीने तक हम बच्चे को दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। गाय का दूध, भैंस का दूध, पाउडर का दूध, इसके साथ पानी, शहद, नथिंग। नेक्स्ट है बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब ये है कि इससे पता, दूध पिलाने के बाद से, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद से क्या करते हैं, उसको शोल्डर पे ऐसे लिटा देते हैं और उसके पीठ पे टैप करते हैं ताकि वो बर्प करे। बर्प मतलब कि जो नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते हैं कि डकार आना। इससे ये होता है, हमें समझ में आता है कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो डाइजेस्ट कर रहा है,
ठीक है। तो इससे जो भी उसको डायरिया का प्रॉब्लम है या फिर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, कई बार आप लोग देखे होंगे कि बच्चा तुरंत दूध पीता है और तुरंत क्या होता है, उसको उल्टी हो जाती है, दूध की उल्टी होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और उसको आपने बर्प नहीं कराया है, उसका जो फूड है वो डाइजेशन नहीं हो रहा है उसका। इसलिए दूध पिलाने के बाद से कभी भी उसको क्या करना है, शोल्डर पे रख के और उसको 5-7 मिनट उसको टहलना है और उसके शोल्डर पे टैप करना है ताकि वो बर्प कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा हो इसके लिए वो ट्राई करते हैं। वो है कॉन्फिडेंस एंड ऑफ मदर। मदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मदर को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ मुझे बेबी को फीड कराना है, मैं फीड करा सकती हूँ। या फिर क्योंकि अभी जो नई नई मदर्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिगर कॉन्शियस हैं, तो उनको ये बहुत दिक्कत होता है कि हाँ वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगी, उनका फिगर खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं रहना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए बीइंग मदरहुड। ओके। नेक्स्ट है लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन का मतलब ये है कि हम जब भी मदर अगर ब्रेस्ट फीड करा रही है उस टाइम पे उसको और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो एकदम लविंग, केयरिंग, अफेक्शनिएट होकर के जो बच्चा है उसको फीड कराना है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट फीडिंग। फ्रीक्वेंट फीडिंग का मतलब ये है कि हमें जो मदर है उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए कि उनके बेबी को कब नीड हो रहा है फीडिंग का। ठीक है। नेक्स्ट है डाइट ऑफ मदर। और इसके साथ साथ ये सब तभी पॉसिबल है जब मदर का डाइट प्रॉपर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी का डाइट होता है उससे कहीं ज़्यादा डाइट लैक्टेटिंग मदर का बढ़ जाता है, क्योंकि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको अपने बॉडी के साथ साथ जो बच्चा है उसके बॉडी को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है टेक्निक। ब्रेस्ट फीड कराने की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को कंप्लीट करने में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग को इफेक्टिव बनाने में। तो है पोजीशन ऑफ मदर। सबसे पहले मदर की पोजीशन क्या होगी, तो 2 पोजीशन में मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। पहला है लाइंग ऑन हर साइड। सबसे बढ़िया होता है, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होता है और ये बेनिफिशियल भी होता है, जो कि लाइंग पोजीशन, लाई डाउन हो जाओ। मदर क्या करेगी, अपने साइड में लेट जाएगी, उसके बाद से रेज द बेबी बाय द हेल्प ऑफ द रेज द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द पिलो अंडर हिज रिब्स। और उसके बाद से वो साइड लाइन हो जाएगी और अपने रिब्स के अंदर में एक पिलो रख लेगी, जिससे कि उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है, उसको ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को साइड में रख के। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन। सिट अप राइट एंड टेक बेबी इन हर लैप। राइट अप पोजीशन में हमें बैठना है। राइट अप पोजीशन मतलब कि ये है कि चाहे बेड पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, नीचे चटाई पे बैठ जाओ। उसके बाद से क्या करना है, आपको राइट अप पोजीशन में बैठना है और बच्चे को अपने गोद में लेना है। उसके बाद से ब्रेस्ट फीड कराना है। इसके अलावा और कोई भी पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मदर्स कोई भी काम कर रही हैं और बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है। मदर्स क्या कर रही हैं कि सिलाई बुनाई कर रही हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, चावल बुन रही हैं, बाकी सारा काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के टाइम पे और कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द बेबी। बेबी की क्या पोजीशन होगी, शुड बी टर्न टू मदर्स बॉडी। बेबी हमेशा मदर के बॉडी के साइड में टर्न रहना चाहिए। इसके बाद से माउथ शुड बी अगेंस्ट द निप्पल। और जो बेबी का माउथ है वो हमेशा निप्पल के तरफ होना चाहिए, मतलब कि निप्पल के अगेंस्ट में, आमने सामने। निप्पल और बेबी का माउथ आमने सामने होना चाहिए। नेक्स्ट है नेक इज एक्सटेंडेड। और नेक हमेशा एक्सटेंड करके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ताकि उसका एयरवे ब्लॉक नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट बेबी शोल्डर। और बेबी के शोल्डर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका नेक एक्सटेंड करेंगे तो उसके शोल्डर को सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्ट हेड बाय एक्सटेंडेड फिंगर ऑफ सपोर्टिंग हैंड। और जिस हैंड से आप सपोर्ट कर रहे हैं बेबी को, उससे क्या करना है, अपने फिंगर को एक्सटेंड करके और उसके हेड को सपोर्ट करना है ताकि उसका हेड एक्सटेंड रहे। और इसके साथ क्या हो कि वो जो भी फीडिंग कर रहा है वो उसके एयरवे ट्रैक में नहीं जाए और उसमें कोई भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं हो। तो ये था हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि उसके इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कब इनिशिएट करना चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद से पोजीशन, टेक्निक हमने देखा। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या आता है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम ये हो सकता है
कि इनसफिशिएंट मिल्क, कई बार ऐसा होता है कि मदर का इतना मिल्क प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है जितना बेबी की नीड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो मदर है उनका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। वो इसलिए होता है कई बार कि मदर का कई बार ऐसा होता है कि डाइट प्रॉपर नहीं है या फिर वो कोई मेडिकेशंस ले रहे हों। इसके साथ ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर टेक्निक से ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है, जिसके वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर इन्फेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि प्री मैच्योर इन्फेंट होता है, जो हमने देखा था अभी प्रीवियस क्लास में। प्री मैच्योर इन्फेंट मतलब कि जो बेबी 9 मंथ से पहले डिलीवर हो गया है उसको प्री मैच्योर इन्फेंट बोलते हैं। और अगर वो पहले डिलीवर हुआ तो ऑब्वियसली उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं, वो फुल्ली मैच्योर नहीं है, जिसकी वजह से क्या करता है, सकिंग रिफ्लेक्स उसके वीक रह जाते हैं और वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्रैकेड एंड सोर निप्पल। कई बार ऐसा होता है कि मदर का जो निप्पल है उसमें क्रैकेड आ जाते हैं, क्रैक बन जाता है, या फिर सोर निप्पल हो जाता है, निप्पल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, जिससे कि उन्हें ब्रेस्ट फीड कराने में दिक्कत आती है। देखो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, इसलिए बोला गया है कि एम्प्टी बोथ ब्रेस्ट। अगर एक साइड से दूध पिलाएंगे दूसरा ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं करेंगे तो इससे होता है कि ब्रेस्ट मिल्क के एक्यूमुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। नेक्स्ट है इलनेस ऑफ मदर। कई बार ऐसा होता है कि मदर का हेल्थ इशू होने की वजह से भी वो बेबी को फीड नहीं करा पाती है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट। ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट का मतलब ये होता है ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, पेनफुल होता है, तो इसके लिए मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है। नेक्स्ट है लार्ज साइज ऑफ ब्रेस्ट एंड निपल। कई बार ऐसा होता है ना कि ब्रेस्ट का साइज इतना लार्ज हो जाता है कि जो फीटस है, जो बेबी है, वो फीड नहीं कर पाता है। उस टाइम पे मदर को क्या करना है कि अपने हैंड से ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है, ताकि अगर ब्रेस्ट का वजन वो बच्चे के नाक पे, बच्चे के फेस पे जाएगा तो पहली बात तो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। दूसरी बार कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, वो सांस नहीं ले पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर को फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए इन सारी चीज़ों से पहले ही अवेयर रहें। बाकी आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, आप लोगों को इससे बेनिफिट मिले। बाकी आगे हम पढ़ेंगे अब से हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनके एक एक करके डिसऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी पढ़ते रहिए। अगर समझ में आए, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से, किसी भी पढ़ने वाले टेक्निक से या फिर हमारे मेथड से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बाकी बने रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।